नजारा वो रह रह के दिखला रही है। ओ बाबा तुम्हारे मिलन की लगन ये नजारा वो रह रह के दिखला रही है। वही प्यार है पालना भी वही है, तो भी याद साकार की आ रही है। ओ बाबा तुम्हारे मिलन की लगन ये। कई बार बाबा को जैसे है देखा, ये वो भी है कहता जो आया नया है। कई बार बाबा को जैसे है देखा, ये वो भी है कहता जो आया नया है। बिना सबके मन को है बांधा, ये जादू नहीं तो भला और क्या है। यही मेरा बाबा, यही मेरा बाबा, यही मेरा बाबा, यही मेरा बाबा। ये धुन पत्थरों को भी पिघला रही है। ओ बाबा तुम्हारे मिलन की लगन ये। फरिश्तों सा चलना वो दृष्टि का देना, वो पत्रों का लिखना झुलाए जो झूले। फरिश्तों सा चलना वो दृष्टि का देना, वो पत्रों का लिखना झुलाए जो झूले। वो बच्चों से मिलना, वो टोली खिलाना, कहाँ तक गिनाए भुलाए न भूले। वही याद नैना हमारे सजल के, वही याद नैना हमारे सजल के। तन और मन को भी नहला रही है। ओ बाबा तुम्हारे मिलन की लगन ये। जुबां मेरी है एक छोटी सी नैया, वो साकार यादें है सागर के जैसी। जुबां मेरी है एक छोटी सी नैया, वो साकार यादें है सागर के जैसी। गहरे दिखाए भी तो शब्दों में कहे के कैसे। वो दिन भी थे प्यारे, ये दिन भी है प्यारे। वो दिन भी थे प्यारे, ये दिन
साकार की आ रही है, ओ बाबा तुम्हारे मिलन की लगन ये। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो आज आप देख रहे हैं सामने बाबा का चित्र है, ये कोई हमारे गुरु नहीं है। लोग सोच लेते हैं कि ये गुरु हैं, ये गुरु नहीं है, ये ब्रह्मा कुमारीज के फाउंडर हैं, जिनके द्वारा परमात्मा ने ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना का कार्य एक इनको विजन दे करके कराया कि दुनिया में जो दुख अशांति है इसको दूर कैसे करना है और एक नई स्वर्णिम दुनिया का कार्य इनको सौंपा। तो ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर है कि गृहस्थी के साथ साथ बिजनेसमैन भी थे और उसके साथ साथ परम भगत भी थे, लेकिन फिर भी जब परमात्मा प्राप्ति हुई तो एक झट से माना एक सेकंड भी नहीं लगाया कि दुनियावी सब बातों से ब्राह्म होकर के परमात्मा के कार्य में लग गए। ब्रह्मा बाबा जिनके तन में शिव बाबा आए, जिनके तन में भगवान आते ही ब्रह्मा बाबा ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। तन मन धन समय संकल्प, बाबा ने कुछ भी नहीं सोचा और सभी कुछ अपना स्वाहा किया। बाबा में जितनी निश्चिंतता थी, बाबा उतने निश्चिंत भी थे। बाबा सदा सागर की गहराइयों की तले में लीन रहते थे। बाबा को शिव बाबा से इतना प्यार था कि उस प्यार में बाबा ने अपना कुछ भी नहीं सोचा। सबसे अच्छा गुण लगता है मुझे निमित्त भाव, लौकिक और लौकिक में निमित्त होकर चलना। ये मैंने जनवरी मास में संकल्प लिया। और एक दातापन की भावना, सहयोग देना, सुख शांति देना, शुभ भावना, शुभकामना देना, स्थूल और सूक्ष्म दोनों चीज़ों में दातापन की भावना। जनवरी मास में ब्रह्मा बाबा से मतलब कि हर एक का पाठ साक्षी होकर देखने को ज़्यादा शक्ति मिली। हर एक का पाठ देखना, अपना ही प्रसाद करना, दूसरे को नहीं देखना, ऐसा बहुत ही एनर्जी मिली है इससे। जैसे बाबा साक्षी होकर हर एक आत्मा का पाठ देखते थे, वैसे ही मैं भी हर एक आत्मा का पाठ साक्षी होकर देखती हूँ। वही गुण अपने अंदर धारण करना चाहती हूँ। यही मेरा लक्ष्य है जनवरी मास में। जैसे जनवरी मास में मुझे शारीरिक बातें आई, बाबा ने मुझे सहन शक्ति दी। जैसे बाप ने बहुत सहन किया, ऐसे बाप समान बनने का, सहने का मुझे बहुत शक्ति दी। जैसे बाबा नष्टो मोहा बने, वैसे ही हम बच्चों को भी बनना है। और जैसे तपस्वी थे बाबा, त्यागी थे, वैसे भी हम बच्चों को भी बनना है। जैसे बाबा पहले आत्मवानी आप बने, फिर हम बच्चों को सिखाया और हम भी बाप समान आत्मवानी बने। जैसे बाबा ने बच्चों को बोलते निरहंकारी होना, ऐसे मुझे भी निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने से मैंने जो सीखा कि बाबा ने हमेशा हर परिस्थिति का सामना शांति से किया, वो मैं भी कर रही हूँ और सबको स्वीकार करते हैं बाबा जैसे। तो मैं भी यही सीख रही हूँ कि सबको स्वीकार करते हैं। बेफिक्र बादशाह, चाहे खाने के लिए दाने एक भी दाना नहीं था भंडारी में, वो इतने बच्चों का भोजन। तो बड़ा बाबा बैठा है ना, तो बाबा का ये कहना, तो बेफिक्र, सदा बेफिक्र बादशाह। बाबा को जानकर, बाबा का बनकर सब कुछ बदल गया। जैसे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत शुक्र मनाता हूँ मैं बाबा कि आपने मुझे कैसे चुना, क्या देखा मुझ में। कई बार तो मैं अपने आप को बहुत हैरान होता हूँ। बाबा ने तो बहुत गुण दिए जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, और एक सबसे अच्छा गुण जो मुझे दिया, बाबा ने कहा जब आपकी प्रशंसा सुनने को बड़ा तैयार रहते हो, तो अगर कभी कुछ और भी सुनना पड़ जाए आपके विषय, बाबा के विषय, तो फिर भी सामने से सुनना है। और एक बाबा ने कहा अगर मुरली मिस की तो समझ लो एब्सेंट। जो भी हमारा मन और बुद्धि किनसते रहता है, उसके लिए बाबा ने सिखाया पवित्रता। ये तीनों बातों मैंने योग के अंदर अनुभव किया। जो मैं ब्रह्मा बाबा ने, को शिव बाबा ने पाया,
फिर उसने सारा कुछ अपना कारोबार समर्पण करता भी ऐसे बनना है। आप ये सबको आत्मा समझना है। हर एक के आत्मा के प्रति जैसे बाबा शुभ भावना शुभकामना रखते थे, उसी तरह हमने भी शुभ भावना और शुभकामना रखनी है। जैसे कोई भी कैसी भी आत्मा हो, बाप समान यज्ञ रक्षक और सहनशील बनना है। बाबा का स्लोगन है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हमें देखकर और करेंगे। तो इस बात का टेंशन रखते हुए सदैव सुकर्म करने हैं बाबा की याद। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे यज्ञ की निंदा हो। बाबा की इस यज्ञ की जो भी गिलानी करते थे, बाबा कहते थे हमें तो इसकी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, लोग ही कर रहे हैं अपने आप। मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, मैंने यह लक्ष्य रखा हुआ है। और जैसे बाबा को हम प्रत्यक्ष करने के लिए हर आत्मा के प्रति जो मैं सर्विस कर सकती हूँ, बाबा को प्रत्यक्ष की जरूर मैंने करना ही है। सर्विस है वो। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा त्याग किया, एक संस्था को स्थापन करने में उनका जो योगदान रहा वो सराहनीय है। ऐसी कोई इतिहास में आत्मा नहीं है जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया हो। मुझे सबसे बड़ा बाबा के प्रति जो त्याग की भावना, बेहद की भावना, निस्वार्थ भावना, निश्चल भावना, ब्रह्मचारी के व्रत की धारणा मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाबा नाल मैनू स्वीट ब्राह्मण परिवार मिले, स्वीट दीदियाँ मिलियाँ ते बाबा नाल मैनू की बाबा नाल मैनू बहुत खुशी महसूस होती है जो बाबा नाल रहना है।